हेलो दोस्तों, साथ है आपका मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट व्यूज ऑन योर ब्लॉग। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप अपने नए ब्लॉग पर कैसे इनिशियल व्यूज लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इस चाहे आपका पुराना भी ब्लॉग हो तब भी आप इन टेक्निक्स का यूज करके अपने ब्लॉग के जो व्यूज है उसको बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख ले ताकि आपको मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ 10 से 12 जो है पॉइंट्स आपको बताया। अगर इन सब चीजों का फॉलो करोगे तो आपके ब्लॉग पे व्यूज बढ़ जाएंगे। और गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक भी मिलेगा। वहां से होस्टिंग परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का जो डिस्काउंट है आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। और साथ में फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट और क्लाउडफ्लेयर CDN भी मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करें। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि जब मैं कोई वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ब्लॉग बनाने के बाद सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि हम उस पर किसी तरह से थोड़े बहुत व्यूज लेकर आए। ठीक है, ब्लॉग बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और उसके बाद उस पर व्यूज लेकर आना तो बहुत ही बड़ा टास्क है। और ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन की बात है। ब्लॉग तो चलो हम 1 या 2 दिन में बना देंगे, लेकिन उस पर जो व्यूज लेकर आने का टास्क है वो लाइफ टाइम का रहता है ना। तो यहां पर जो है मैं इस वीडियो से चाहता हूं कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, थोड़ा बहुत आप व्यूज लेकर आ पाओ अपने नए ब्लॉग पर, ताकि आपके जो आर्टिकल्स वगैरह है वो थोड़ा जल्दी इंडेक्स भी हो जाए और थोड़ा जल्दी से रैंक भी हो जाए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको कुछ 10-12 तरीके बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना सारे तरीके। इनमें से हो सकता है 1 या 2 तरीके आपके लिए नहीं होंगे, तो उसको छोड़ देना, बाकी जो चीजें आपको करते रहना है। ठीक है, सारे तरीके सबके लिए नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए ये मत सोचना कि ये मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा। बाकी चीजें करो, है ना। बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस करो। जो आप नहीं कर सकते छोड़ दो उसको, जो चीज आप कर सकते हो उनको आपको हमेशा करना है। ये चीज आपको फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो अब यहां पे मैं सबसे पहले जो बताना चाहूंगा, जो सबसे पहला जो मेन टिप है वो ये है कि जब भी आप कोई ब्लॉग स्टार्ट करो, एक ऐसा थीम ले लो जो आपको कम से कम एडसेंस अप्रूवल दिला दे। क्योंकि एडसेंस अप्रूवल अगर नहीं मिलेगा तो अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी तो मोटिवेशन नहीं होगा काम करने का। ठीक है, तो एडसेंस अप्रूवल के लिए जो सबसे बढ़िया थीम है वो है जनरेट प्रेस। और जनरेट प्रेस पर अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है उसके प्रीमियम थीम पर। तो उसका जो डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैं, वहां से जाके आप परचेस कर लो। ठीक है, और थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है वेबसाइट चाहिए। ठीक है, और वेबसाइट के लिए आपको चाहिए डोमेन और होस्टिंग। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैंने जैसा कि कहा था 75% का डिस्काउंट चल रहा है, 60% का डिस्काउंट आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके परचेस कर सकते हैं। गाइज होस्टिंग जो होता है ना, होस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर होस्टिंग ही खराब है तो फिर आगे आप जितना भी काम करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहे कितना भी अच्छा थीम ले लो, आप चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो, अगर आपका होस्टिंग ही सही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको सबसे बढ़िया होस्टिंग बता रहा हूं जो मैं खुद यूज करता हूं। ठीक है, और मेरा खुद का ब्लॉग रन हो रहा है bloggingduos.com। ठीक है, ये मेरा ब्लॉग है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने जनरेट प्रेस पे बनाया है। ठीक है, तो वो जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, हमारा जो होस्टिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और जनरेट प्रेस जो हमारी थीम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। दोनों का डिस्काउंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वहां से आके आप इसे परचेस कर सकते हो। फ्री डोमेन और सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब अगर आपने इतना कर दिया है, मतलब आपने ब्लॉग बना लिया है। ठीक है, अब आपको क्या चीजें ध्यान रखनी, कैसे उस ब्लॉग को प्रमोट किया जाए, कैसे उस ब्लॉग पे थोड़े बहुत व्यूज लेकर आए। गाइस सबसे पहला जो हमें काम करना है वो तो ये है कि हमें 20 से 30 आर्टिकल लिखना है। जब तक आप 20 से 30 आर्टिकल नहीं लिखते हो तब तक आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप ये मत सोचो कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे, आप ये मत सोचो कि मेरे इंप्रेशन नहीं आ रहे, ये मत सोचो कि आपके जो ब्लॉग पोस्ट है इंडेक्स हुए कि नहीं हुए। हाँ, अगर इंडेक्स नहीं होते तो जबरदस्ती इंडेक्स कराओ। कैसे कराते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि उन वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करो, वहां से जाके आप उसे जबरदस्ती इंडेक्स करा सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ठीक है, तो और कुछ टाइम बाद क्या होता है, आपको इंडेक्स करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगा। आपको अपना ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करोगे, अगले दिन तक इंडेक्स हो जाएगा। कभी कभी तो 1 या 2 घंटे में भी इंडेक्स जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप कराना चाहते हो तो आधे घंटे में भी करा सकते हो जबरदस्ती। ठीक है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अब इंडेक्सिंग बहुत मैटर करता है। तो ये जो स्टेप अगर आपने कंप्लीट कर लिया है 30 आर्टिकल लिखने का, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे प्रमोट करना शुरू करना चाहिए। तब तक अगर आप प्रमोशन में रहोगे तो आप आर्टिकल्स नहीं लिख पाओगे, है ना। तो इसलिए आपको इस 30 आर्टिकल लिखने के बाद अपने इन 30 आर्टिकल्स को प्रमोट करना स्टार्ट करना चाहिए, और हर हफ्ते एक ब्लॉग पोस्ट आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज होती है, ये कोई प्रमोट करने का तरीका नहीं है, ये बेसिक चीज सबको करना है, सबको करना ही करना होता है। ठीक है, अब
पहला पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट है, आप जो है अपने फील्ड गए, मतलब आप जिस भी नीश पे काम कर रहे हो उस नीश में आप देखो कि कोई यूट्यूबर है क्या, या फिर आप ये देखो कि कोई दूसरा ब्लॉगर होगा, ठीक है, या फिर उस नीश में काम करने वाली कोई कंपनी होगी, ठीक है, कोई ना कुछ ऐसा होगा जिसके पास आप रीच कर सकते हो और उनसे जाके आपको उनका एक इंटरव्यू लेना है, और उनका जो इंटरव्यू है वो आपको अपने ब्लॉग पे पोस्ट करना है, ठीक है। अब देखो, इंटरव्यू आप चाहो तो वीडियो के फॉर्मेट में भी ले सकते हो, आप जो है टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी कर सकते हो। आपको इंटरव्यू वीडियो के फॉर्मेट में ही बनाना है और उसके बाद जो है उस इंटरव्यू को आपको ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करके एक ब्लॉग पोस्ट में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। तो उस तरीके से आपका एक नया ब्लॉग पोस्ट आ जाएगा उसी फील्ड के, और वो जो बंदा है वो भी उस इंटरव्यू को अपने ब्लॉग पे भी डालेगा। जब ये दोनों चीजें होंगी तब जाके आपका जो ब्लॉग है उस पर जो इनिशियल व्यूज आने शुरू होंगे, क्योंकि वो बंदा बड़ा प्लेयर है आपके नीश में, वो बड़ा प्लेयर है, ठीक है, और वो आपको इंटरव्यू देगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू देने में सबको मजा आता है, ठीक है, क्योंकि इससे दो चीजें होती है, एक होता है नेटवर्किंग और दूसरा होता है पॉपुलैरिटी, ठीक है। कल को कौन बड़ा हो जाए किसी को पता नहीं, कल को क्या पता आप जिसका इंटरव्यू लेने जाओगे उससे बड़े आप हो जाओ, ठीक है। तब आपके ब्लॉग पोस्ट में अगर उसका इंटरव्यू होगा तो जब आप बड़े होंगे तो वो भी तो बड़ा होगा ना, क्योंकि आपके ब्लॉग पे व्यू आ रहे हैं, आपके वीडियो पे व्यू आ रहे हैं, तो वो भी तो फेमस होगा ना। तो कल को कौन बड़ा हो जाए किसी को पता नहीं, इसलिए इंटरव्यू लोग देने में मना नहीं करेंगे, और इस वजह से आपको इनिशियली जो व्यूज आपको चाहिए होता है वो मिल जाए, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी फिलहाल आपसे बड़ी है, ठीक है, आपसे ज्यादा पॉपुलर है वो, उसके पॉपुलैरिटी का फायदा आप उठा सकते हो, ठीक है। और बाद में जब आप पॉपुलर हो जाओगे तो उसको भी फायदा मिलेगा, और आप दोनों एक ही नीश के हो तो नेटवर्किंग भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। एक ही नीश के जो लोग होते हैं वो जब कहीं पर मीट करते हैं तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा हम अपने आप को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है नेटवर्किंग के लिए भी और आपके ब्लॉग के लिए भी, ठीक है। दूसरा है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब गाइस देखो, प्रमोट करना एक अलग चीज होती है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज करना एक अलग चीज होती है, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स से आप देखा जाए तो प्रमोट नहीं कर रहे हो, ठीक है, एक्चुअल में प्रमोट हो रहा है लेकिन प्रमोट डायरेक्टली हम कर नहीं रहे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो एक लंबा कीवर्ड लेकर आर्टिकल लिखो। लंबा कीवर्ड मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कि बेस्ट डीएसएलआर, ठीक है, बेस्ट डीएसएलआर एक कीवर्ड है, ठीक है, जो वो लोग सर्च करते हैं जिनको डीएसएलआर खरीदना होता है। अब बेस्ट डीएसएलआर फॉर फोटोग्राफी अंडर 50,000 रुपीज, ये भी एक कीवर्ड है, लेकिन ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये लंबा है, ठीक है। बेस्ट डीएसएलआर पे जो लोग सर्च करते हैं उनका मोटिव समझ में नहीं आता है। बेस्ट डीएसएलआर किसके लिए? वीडियो बनाने के लिए, फोटो खींचने के लिए, या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, या फिर कितने रुपीस में क्या अंडर में चाहिए उसको, 50,000 से ऊपर का चाहिए, 1 लाख से ऊपर का चाहिए, 4 लाख से ऊपर का चाहिए, 5 लाख ऊपर का चाहिए, मतलब क्या किस चीज के लिए चाहिए उसको, ठीक है, कितने रुपए में चाहिए, क्या उसका बजट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उस कीवर्ड में, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड लो, ज्यादा समझ में आएगा और ट्रैफिक को आप थोड़ा नैरो कर सकते हो और कंपटीशन को आप कम कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड लेके चलो, तो इससे क्या होगा कि आपके रैंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पर कम लोग काम करते हैं। बेस्ट डीएसएलआर पे बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी बहुत पुराने जो ब्लॉगर्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर लाखों करोड़ों खर्च कर रही है उस कीवर्ड के ऊपर, तो उस पर अगर आप रैंक करने की कोशिश करोगे तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेके चलोगे तो उस पर टारगेटिंग करने वाले लोग कम होंगे, कंपटीशन भी कम होगा और आपके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो इनिशियल जो व्यूज चाहिए होंगे आपको वो उसके थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स। अब इसके बाद आता है आप जो क्या कर सकते हो कि आप अपने YouTube वीडियो के थ्रू अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हो। गाइस अब देखो, हम बात कर रहे हैं ब्लॉग की, ठीक है। अब यहां पर YouTube वीडियो कहां से आ गया? देखो, आप जब अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हो तब आपको अपना एक YouTube चैनल भी पैरेलली स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अपने ब्लॉग में वीडियोस को एम्बेड कर सकते हो। क्योंकि देखो, गूगल को वो ब्लॉग ज़्यादा पसंद आता है जिसके अंदर ज़्यादा इमेजेस हो, ज़्यादा वीडियोस हो। तो अगर आपके पास यूट्यूब पे एक चैनल है तो आप अपने खुद के वीडियोस को एम्बेड कर सकते हो। आप दूसरों के वीडियोस को क्यों एम्बेड करना है ना, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की वीडियो एम्बेड कर देते हैं, क्योंकि खुद की वीडियोस है ही नहीं। तो आप अपने खुद की वीडियोस बनाओ और खुद की वीडियोस को एम्बेड करो। तो इससे क्या होगा कि आपके ब्लॉग के थ्रू यूट्यूब वीडियो पे व्यू जाएंगे और आपकी यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप अपने ब्लॉग का लिंक दो तो ब्लॉग पर भी ट्रैफिक आएगा, ठीक है। ये तो दोनों चीजें पैरेलली आप लेके चल सकते हो। अब क्या होता है कि काफी सारे लोगों को वीडियो देखना पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों को ब्लॉग पढ़ना पसंद होता है। अब कैसे लोगों को पसंद होता है? जो लोग जल्दी से आंसर ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए ब्लॉग अच्छा है।
वीडियो तो पूरा देखना पड़ता है ना, तब जाके पता चलेगा कि वीडियो के अंदर कब कहां क्या बोला है। लेकिन ब्लॉग के अंदर उसको जिस ब्लॉग के पोर्शन को जब पढ़ना है उस एरिया में जाके वो पढ़ सकता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर जो है इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो हम टेबल ऑफ कंटेंट डालते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट से उसको जो पोर्शन पढ़ना है वो डायरेक्टली उस पोर्शन को जाके पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन वीडियो में ऐसा नहीं होता है, वीडियो में भी हम टाइम स्टैम्प्स डालते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी ज्यादा सुनना पड़ता है ना। तो इसलिए कुछ लोगों को ब्लॉग्स पढ़ना पसंद होता है, तो उन लोगों को सजेस्ट करो कि अगर आप ब्लॉग पढ़ना चाहते हो तो ब्लॉग पढ़ सकते हो, ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हो। अब आता है पुश नोटिफिकेशन या फिर ईमेल न्यूज़लेटर। तो गाइज ये जो दो चीजें होती हैं, इनमें से कोई एक चीज आपको करना है, ठीक है, करना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है इससे कि आपने एक ब्लॉग लिखा, ठीक है, अब मान लो कि वो ब्लॉग रैंक हो गया। अब उस ब्लॉग पे कुछ लोग पढ़ने आएंगे, उस ब्लॉग को मान लो कि दिन के 50 जने आ गए उस ब्लॉग को पढ़ने के लिए। अब आपका ब्लॉग पढ़ा, उनको अच्छा लगा, पढ़ के चले जाएंगे। क्या वो दोबारा आएंगे आपके ब्लॉग पे? नहीं, क्योंकि जो आप जिस कीवर्ड पे आप रैंक थे वो तो उन लोगों ने पढ़ लिया। आप कोई दूसरा कीवर्ड सर्च करेंगे ना, वो तो वहां पर जो रैंक होगा उनका आर्टिकल पढ़ेंगे, वो आपके आर्टिकल्स क्यों पढ़ेंगे? जब आपका वीडियो, आपका जो ब्लॉग है वो हर कीवर्ड पे तो रैंक हो नहीं रहा है। जिसकी एक कीवर्ड पे जब कोई रैंक हुआ है तो वहां से जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको हमें पकड़ के रखना है, उनको जाने नहीं देना है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ईमेल न्यूज़लेटर रख सकते हैं या फिर पुश नोटिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन और ईमेल न्यूज़लेटर से होता है क्या, एक तरह से YouTube पे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जैसे कि अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर प्रेस कर लेते हो तो क्या होगा, जब मैं अगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वैसे ही ब्लॉग में भी होता है कि अगर आप पुश नोटिफिकेशन रखते हो तो जैसे ही क्या होता है कि कोई बंदा आपके एक कीवर्ड जो रैंक्ड है उससे आपका ब्लॉग ओपन करेगा, ओपन करते ही उसको ऊपर एक पुश नोटिफिकेशन शो करा दिया जाएगा कि आप जो है इसको अलाउ कर दो। अगर उस बंदे ने उसको अलाउ कर दिया तो जब भी आप अपना एक नया आर्टिकल पोस्ट करोगे उसके बाद नोटिफिकेशन जाएगा, उसके फोन में ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस ब्लॉग के वाले बंदे ने एक और नया आर्टिकल डाला, जाके पढ़ लो। अब चांसेस रहते हैं पढ़ लेंगे कभी कभी, ठीक है, अगर उनके पसंद का कोई टॉपिक उन्होंने डाला होगा तो वो आके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया ना तो वो दोबारा कभी भी लौट के आपके ब्लॉग पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको तो याद भी नहीं रहेगा उनको आपका ब्लॉग। तो ये चीज करना चाहिए। या फिर ईमेल न्यूज़लेटर जो है वो साइन अप करा दो, फिर जब भी आपको नया ब्लॉग पोस्ट आप डालते हो तो आप उन सभी को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू सेंड कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये टारगेटेड व्यूज होते हैं। मतलब यहाँ पर जो व्यूज, यहाँ पर जो आप मार्केटिंग करते हो ना, इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहले से आपके ब्लॉग पे आ चुके हैं। तो ऐसे लोगों के तरफ पास मार्केटिंग करना ज्यादा इजी रहता है जो पहले कभी भी ना आए, ठीक है। तो ये ज्यादा इजी रहेगा। अगर आप एक बार जो आपके विजिटर रह चुके हैं ना वो दोबारा आपके पास आ सकते हैं, जो कभी भी नहीं आए उनके आने के चांसेस और उल्टा कम रहते हैं। तो आप ईमेल मार्केटिंग का यूज करके ज्यादा कर सकते हो। और ईमेल मार्केटिंग के लिए अगर आपको एक टूल चाहिए तो हमारे पास डिस्काउंट लिंक है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उसके थ्रू जाके आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है सोशल मीडिया पेजेस। गाइस सोशल मीडिया पेजेस मतलब आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, और आप चाहो तो कोरा वगैरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सब आपको अपना पेज क्रिएट करना है। जिस दिन आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हो उसी दिन आपको ये सारे पेजेस क्रिएट कर लेना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, तो दूसरा कोई आपके नाम से क्रिएट कर लेगा, है ना। तो इसलिए क्या करना है, आपको ये चीज करना है कि आपको जिस दिन भी आप अपना एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो उसी नाम से अपना फेसबुक पेज क्रिएट करो, आपका ट्विटर हैंडल क्रिएट करो, और आप कोशिश करना कि लिंक्डइन पे भी आप एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर भी आपको अपना अलग अलग टाइप के पोस्ट करने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल के फॉर्म में कर सकते हो, इमेजेस के फॉर्म में कर सकते हो, वीडियो के फॉर्म में कर सकते हो। और इस तरीके से क्या है ना कि ये सब चीज़ें आप ब्रांडिंग, आपको ब्रांडिंग में काम आएगा ये, ठीक है। ब्रांडिंग होती है ये सब चीज़ें कि आपको हर जगह पर आपको अवेलेबल रहना है, उन सब जगहों पर जहाँ पर आप रेगुलर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज भी आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है FB ग्रुप। गाइस फेसबुक ग्रुप एक बहुत ही पावरफुल प्लेस होती है जहां पर आप अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो कि अगर आपने एक DSLR से रिलेटेड या फिर एक फोटोग्राफी से रिलेटेड ब्लॉग बनाया है, तो आप फेसबुक पे जाके ढूंढो कि कौन कौन से ग्रुप में फोटोग्राफी के बारे में बातें हो रही है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो और अपने आर्टिकल को वहां पर शेयर करो, ठीक है, ताकि लोग वहां से आपके आर्टिकल पर आए, आपके आर्टिकल्स को पढ़े, और जब वो लोग पढ़ेंगे तो पुश नोटिफिकेशन ऑन करके रखो ताकि वो लोग उसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो ये दो चीजें एक साथ काम करेंगी और आपके फ्यूचर के व्यूज की भी आपकी गारंटी हो जाएगी। तो ये चीज आप कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन करो। ग्रुप ज्वाइन करने से बहुत ज्यादा आपको व्यूज मिल सकते हैं। इसके बाद आता है गाइस कीवर्ड रिसर्च। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, लॉन्ग टेल कीवर्ड।
का यूज करो। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड मिलेगा कैसे आपको? जब आप कीवर्ड रिसर्च करोगे। तो प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करो, देखो कि कौन सा कीवर्ड सर्च हो रहा है, और अगर कोई कीवर्ड सर्च हो जाता है तो आप देखो कि उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड उसको बनाओ उसको, और फिर ये चेक करो कि वो सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है, किसी कभी कुछ कुछ केसेस में नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी लिखो आप उस कीवर्ड पर, आप फिर भी आर्टिकल लिखो, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 100 आर्टिकल लिखोगे, 100 के 100 में सर्च वॉल्यूम एक जैसा होगा, किसी किसी में सर्च वॉल्यूम नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो किसी, जब आपका धीरे धीरे जब आपका ब्लॉग जो है वो पुराना होता जाएगा, तो छोटे कीवर्ड्स जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उनमें भी आपका जो वीडियो है, वो जो ब्लॉग है, वो रैंक होने शुरू हो जाएगा। मैं बार बार वीडियो बोल जाता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बनाने की आदत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे हो क्या जाता है कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए, और अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं मिलता है तब आप अपने मन से एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बना दो और उस कीवर्ड पर आप अपने ब्लॉग को रैंक कराओ। कभी ना कभी कोई ना कोई सर्च करेगा, एक एक दो दो व्यूज आएंगे, ऐसे कर करके आपका जो किसी ना किसी टाइम में ऐसा आएगा, अगर आपका आर्टिकल जो अच्छा हुआ तो उसका जो शॉर्ट टर्म कीवर्ड होगा ना, शॉर्ट टेल कीवर्ड, उस पर भी रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज आप कर सकते हो। इसके बाद आता है स्टिक टू नीश। आपको अपने नीश में ही रहना है। आप ये सोच लो कि आपको अपने नीश के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। आपको मान लो कि अभी पता चला कि आपने एक ब्लॉगिंग का नीश पे आप काम शुरू किया आपने, ठीक है, और 2-4 दिन बाद आपको पता चलता है कि मान लो कि एक बहुत बड़ा कुछ इश्यू हो जाता है कहीं पे, पॉलिटिकल इश्यू मान लो, ठीक है। अभी जैसे कि हमने देखा कि उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर आर्टिकल लिख रहे हैं। आपने सोचा चलो इस ट्रेन एक्सीडेंट पे मैं भी एक आर्टिकल लिख देता हूँ। मत करना ये कभी भी, ठीक है। ये डेफिनेटली एक ट्रेंडिंग टॉपिक जरूर है, लेकिन आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है ट्रेंडिंग टॉपिक। आपको डेफिनेटली आप उस चीज़ को जानो, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब आप जान के रखो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका यूज मत करो अपने ब्लॉग पे, क्योंकि आपका जो ब्लॉग है उसका नीश अलग है। आप उसी नीश पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढो, ठीक है। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहता है वो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स। आपको अपने नीश पर जब आप काम करते हो तो ऐसे भी आर्टिकल्स लिखने हैं जो लोग सर्च करते हो, और ऐसे भी आर्टिकल्स लिखने हैं जो भी ट्रेंडिंग चल रहा हो, ठीक है। मान लो कि आप नॉर्मली एक DSLR के बारे में, एक फोटोग्राफी के बारे में आप एक ब्लॉग लिख रहे हो, और आपको एकदम से पता चलता है कि कल ही सोनी ने अपना एक और नया जो DSLR है वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप रिसर्च करो उस DSLR में क्या क्या नए फीचर्स है, और उसको जितना जल्दी हो सके उसको आर्टिकल में कन्वर्ट करके उसको लिख दो। तो इससे क्या होगा कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और आपको उसका फायदा मिल जाएगा, थोड़े बहुत ज्यादा व्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज आपको करना चाहिए। अब आता है अपडेट योर ओल्ड आर्टिकल्स। आपको अपने पुराने आर्टिकल्स को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि गाइस क्या होता है कि जो 2023 में जो सच है वो जरूरी ना हो कि 2025 में भी वही सच रहे, मतलब वो सच्चाई हो सकता है, वो सारी चीजें बदल जाए, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। मान लो कि आज जो जियो का रिचार्ज होता है 3 महीने का, वो 666 रुपए का है, ठीक है, और आपका आर्टिकल रैंक हो गया उस किसी कीवर्ड पे, और 2025 में वो हो गया 1666 रुपए का। तो 2025 में जो लोग उस आर्टिकल को पढ़ेंगे उनके लिए तो 666 ही रह गया ना, तो आपको उसे अपडेट करते रहना चाहिए। तो इससे आपका जो आर्टिकल है वो ज़्यादा टाइम तक रैंक रहेगा, क्योंकि रेलिवेंट रिजल्ट मिल रहा है लोगों को पुराना कंटेंट नहीं मिल रहा है। जब लोगों को पुराना कंटेंट मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, आपके ब्लॉग को जल्दी से छोड़ देंगे। जल्दी से छोड़ने से क्या होगा, बाउंस रेट बढ़ जाएगी। बाउंस रेट बढ़ने से क्या होगा, गूगल आपके आर्टिकल को रैंकिंग उसकी जो है कम कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको फोकस करना है कि आपको क्या करना है कि अपने आर्टिकल्स को अपडेट करते रहना है, ताकि वो हमेशा रैंकिंग में रहे। पुराने आर्टिकल्स को देखो, वीडियो को आप अपडेट नहीं कर सकते हो, लेकिन ब्लॉग को आप अपडेट कर सकते हो। ये चीज आपके हाथ में है, ठीक है। तो आपको ये चीज करना चाहिए। अब आता है अट्रैक्टिव टाइटल लिखना है आपको, ठीक है। अब टाइटल लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो लिखो जो आप बता रहे हो, एक वो लिखो जो उसको पढ़ने से मिलेगा। समझ रहे हो, मतलब ये होता है कि मान लो कि अभी जो मेरा मेन चैनल है उस पर मैं यहाँ पर अभी अपने जो डीमार्केटिंग वाले चैनल पे एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ, हाउ टू डिसेबल राइट क्लिक ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो ये एक टाइटल हो सकता है मेरा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है। आज के बाद कोई भी आपका कंटेंट कॉपी नहीं कर पाएगा, है ना। अट्रैक्टिव लग रहा है ना, क्योंकि इसलिए लग रहा है क्योंकि राइट क्लिक डिसेबल करने से होगा क्या, कोई आपका कंटेंट कॉपी नहीं कर पाएगा। तो वो लिख दो वहां पे, ठीक है। आज के बाद आपका कोई कंटेंट कॉपी नहीं कर पाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें होती है, अगर आप थंबनेल में लिखते हो, ठीक है, यूट्यूब पे तो खैर थंबनेल में लिखूंगा मैं, टाइटल में कभी नहीं लिखता मैं। टाइटल में हमेशा मैं इंग्लिश टाइटल्स लिखता हूं, ताकि उससे क्या होता है कि अच्छे एड्स आते हैं, अर्निंग ज़्यादा होती है। और ब्लॉग में भी आप ये चीज़ कर सकते हो। ब्लॉग में आप उस तरीके से लिखो कि चीज़ें हो क्या रहा है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नोबडी कैन कॉपी योर कंटेंट, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि हाउ टू डिसेबल राइट क्लिक ऑन योर वेबसाइट, ऐसा कर सकते हैं। ये तो सिर्फ वही लोग देखेंगे जिनको राइट क्लिक को डिसेबल करना है। लेकिन अगर आप ये लिखोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नोबडी कैन कॉपी योर कंटेंट, तो इसका मतलब सब जने देखेंगे, वो देखेंगे यार ये क्या बता रहा है, ये मतलब आज के बाद हमारा कंटेंट कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, ऐसे कैसे, ये देखने के लिए लोग आएंगे। तो ये जो चीज होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा, उस अट्रैक्टिव टाइटल आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अब राइट टू द पॉइंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राइट टू द, आपको टू द पॉइंट लिखना है सब कुछ। मतलब आपको घुमा फिरा के नहीं लिखना है कि अगर कोई बंदा आपका आर्टिकल पढ़ रहा है तो उसको कोई क्वेश्चन है उसके माइंड में, उसका आंसर ढूंढ रहा है, वो सीधे सीधे उसको वो आंसर दो। एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो नीचे पढ़ेगा, लेकिन आंसर आप ऊपर ही ऊपर प्रोवाइड करा दो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। इससे क्या होता है, कम से कम वो आपका पहले के 1-2 पैराग्राफ तो पढ़ के जाएगा। इससे आपकी बाउंस रेट पे बहुत फर्क पड़ेगा, आपका बाउंस रेट बहुत सुधर जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है गेस्ट पोस्टिंग। आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत वैल्यूएबल तरीका होता है मार्केटिंग करने का। आप दूसरों के ब्लॉग पे जाओ और वहां पर गेस्ट पोस्टिंग करो और वहां से आप व्यूज अपने ब्लॉग पे लेकर आओ। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। आप गेस्ट पोस्टिंग करके देखो। और वेब 2.0 को भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो वेब 2.0 यानी कि आप जो है फ्री ब्लॉग बनाने के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर जाके अपना ब्लॉग बना सकते हो, जैसे कि मीडियम हो गया, और अगर हम बात करें तो विक्स पे कर सकते हो, वीबली पे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें का ऑप्शन रहता है। अब इसके बाद गए सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है, वो है कोरा। गैस देखो, कोरा मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। कोरा में वो लोग आते हैं जो एकदम कह सकते हैं कि फिल्टर्ड ट्रैफिक आता है वहाँ से। कोरा में सिर्फ वही लोग आते हैं जो जिनको कोई एग्जैक्ट चीज़ चाहिए होती है ना। मान लो कि टाई कैसे बांधते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए आए कि टाई कैसे बांधते हैं। उन्हें किसी दुनिया की किसी दूसरी चीजों में कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आप एक कोरा में एक आर्टिकल लिखो कि टाई कैसे बांधते हैं, और अपना एक खुद का ब्लॉग भी लिखो टाई कैसे बांधते हैं, और वहां पे उनको वहां से अपने ब्लॉग पे जो है रिडायरेक्ट करा दो। ठीक है, वहां से एक लिंक दे दो और उनको यहाँ पे जाओ। और कभी कभी अगर मान लो लिंक नहीं, आपका अगर नया अकाउंट है कोरा पे, तो हो सकता है आपके जो आंसर्स है वो डिलीट कर दी जाए क्योंकि आप उसमें लिंक डाल रहे हो। मेरा अकाउंट कोरा पे पुराना है तो मैं लिंक डालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि आपको शुरू में अपने ब्लॉग का नाम लिखना है और बाद में आपको धीरे धीरे लिंक देना शुरू करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है ट्रैफिक को लेके आ सकते हो कोरा में। और वो जो ट्रैफिक हो गया ना, वो 100% आपके आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कोरा में सिर्फ रेलिवेंट लोग ही आते हैं। ठीक है, कोई अनवांटेड एलिमेंट्स आपको कोरा में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप जो है ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सारे टेक्निक जिस तरीके से आप अपने ब्लॉग में ज्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हो। और जो इनिशियल ट्रैफिक होता है, अगर आपका नया ब्लॉग है तो आप जो इनिशियल ट्रैफिक जो आप लेके आ सकते हो, वो इन सब तरीकों से आप लेके आ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। फ्री आपके कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं तो उसके नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहे। और साथ में वेब होस्टिंग और जनरेट प्लस का डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अपने ब्लॉग को इंडेक्स कैसे करते हैं उस वीडियो का लिंक पे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, तो मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।